सचिवालय में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की अहम बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान 30 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। मलिन बस्तियों को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने अगले 3 साल के लिए अध्यादेश की मियाद को बढ़ाने की मंजूरी दी है। शहरी विकास विभाग के तहत सेवा नियमावली में बदलाव किया गया है। पेंशन से वंचित कर्मियों को पेंशन का लाभ मिलेगा। कैबिनेट ने मानव वन्यजीव संघर्ष निधि नियमावली को मंजूरी दी है, जिसके लिए 2 करोड़ का फंड रखा गया है। मानव वन्यजीव संघर्ष निधि के तहत आर्थिक सहायता और आयुष्मान योजना का लाभ भी मिलेगा। सिविल न्यायालय विकासनगर के लिए भूमि 1 रुपए की लीज पर दिए जाने का फैसला लिया गया है। 358 वर्ग मीटर जमीन 30 साल के लिए दी जाएगी। वित्त विभाग की नियमावली के तहत जीपीएफ में अब 5 लाख रुपए तक जमा कर सकेंगे। शहरी विकास विभाग का मद है। इसमें ये व्यवस्था की गई कि उत्तराखंड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान संशोधन अध्यादेश 2024 के प्रख्यापन पर सहमति दी गई। इसमें जो हमारी मलिन बस्तियां हैं, उसमें भारत सरकार द्वारा जो मलिन बस्तियों की व्यवस्था करने के लिए उनके लिए जो व्यवस्था दी गई है, उनके कुछ और संशोधन उसमें किए गए हैं। उसको देखते हुए ये अध्यादेश लाया जा रहा है और इसमें जो पूर्व निर्धारित समय की 6 वर्ष की, उसको 9 वर्ष किया जा रहा है। कौशल विकास विभाग के तहत एक्सीलेंस सेंटरों में प्रशिक्षण लेने वाले छात्रों के लिए रहने और खाने की व्यवस्था कौशल विकास विभाग की ओर से की जाएगी। नागरिक उड्डयन विभाग के तहत हरिद्वार में हेलीपोर्ट बनाने के लिए जमीन देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया गया है। ऊर्जा विभाग के तहत विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा की पटल पर रखे जाने को मंजूरी दी गई। सैनिक कल्याण विभाग के तहत शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र और वीर चक्र प्राप्त सैनिकों की वीरांगनाएं उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में मुफ्त सफर करेंगी, जिसके लिए बजट की व्यवस्था परिवहन निगम करेगा। कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री निःशुल्क गैस रिफिल योजना की अवधि को 3 साल के लिए बढ़ाने का फैसला भी लिया गया। प्रदेश में मुख्यमंत्री निःशुल्क गैस रिफिल योजना का संचालन किया जा रहा है, जो कि 2024-25 के लिए थी। आज मंत्रिमंडल द्वारा निर्णय लिया गया है कि इसको अगले 3 वर्ष यानी कि 2027 तक के लिए लागू करने के लिए आज इसमें सहमति दी गई है। पशुपालन विभाग के तहत पहाड़ की आर्थिकी बढ़ाने के लिए भारत तिब्बत पुलिस के जवानों के लिए स्थानीय स्तर पर भेड़ का मांस, मटन, चिकन और मछलियां उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे स्थानीय स्तर पर 200 करोड़ का लाभ होगा। मांस की सप्लाई चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी की सहकारी समितियां करेंगी। एक योजना बनाया है जो हमारी जो भेड़ और बकरी पालक जो यहाँ पर जो तीनों जिलों में है और उसके साथ अनुबंध 7 जिले हैं, वहाँ पर लगभग 10,000 भेड़ और बकरी पालक आईटीबीपी को मटन की सप्लाई करेंगे। दूसरा लगभग 1000 कुकुर पालक ब्रॉयलर चिकन और क्रॉयलर जो हमारा देसी चिकन है, ये उपलब्ध कराएंगे आईटीबीपी बटालियंस को। और 500 लगभग 500 फिशरमैन मत्स्य पालक वहाँ पर जो आईटीबीपी बटालियन को ट्राउट फिश उपलब्ध कराएंगे। इससे हमारा उम्मीद है कि लगभग अराउंड 200 करोड़ की बिजनेस पहाड़ में होगी। काफ़ी आर्थिक स्थिति पहाड़ का इससे सुधरने की 100% संभावना है। ग्राउंड वाटर के इस्तेमाल पर टैक्स लगाया जाएगा। साथ ही इसके लिए एक एसओपी भी तैयार की जाएगी। सरफेस वाटर में शुल्क की पूर्व में व्यवस्था थी। गैर कृषि कार्यों के लिए भूजल और स्प्रिंग जल की उपयोग दरें 1 दिसंबर को लागू होंगी। उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विभाग की नियमावली में बदलाव कर CSDS तकनीशियन को OT में डिग्री या डिप्लोमा होने पर भी चयन हो सकेगा। औषधि नियंत्रण विभाग में उप औषधि नियंत्रक का पद सृजित करने को भी मंजूरी दी गई। कैबिनेट बैठक में अधीनस्थ लेखा परीक्षा संवर्ग सेवा नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई गई। उच्च शिक्षा विभाग में पढ़ने वाले 5 मेधावी छात्रों का चयन करके यूनाइटेड किंगडम में पढ़ने की व्यवस्था होगी। न्यायिक उच्चतर सेवा नियमावली में जो भी हाईकोर्ट की ओर से प्रस्तावित पाठ्यक्रम होगा, उसको सरकार स्वीकार करेगी। पशु सेवा केंद्र चौरी मेहता को पशु चिकित्सालय में बदलने और उसके लिए 4 पद सृजन को मंजूरी मिली है।